पासा एक्ट किस पर लगाया जाता है? पासा एक्ट लगाया जाता है बहुत बड़े माफिया पर। पासा एक्ट लगाया जाता है बहुत ज्यादा डेंजरस पर्सन पर। पासा एक्ट लगाया जाता है कोई शराब का बहुत बड़ा कारोबार करने वाले पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को कल बेल तो मिल गई, लेकिन वो रिहा नहीं हो पाए। साबरमती जेल से उनको निकाला तो गया, लेकिन निकालने के बाद वो अपने घर पर आने के बजाय उनको बड़ोदरा की जेल की तरफ ले जाया गया और इस वक्त वो बड़ोदरा के जेल के अंदर उनको कैद कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये कल देर रात एक खबर पहुंची थी कि उन पर पासा एक्ट लागू कर दिया गया है। आखिर ये पासा एक्ट है क्या और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर ये क्यों लगाया है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। उससे पहले मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ट्विटर हैंडल पर, उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर क्या जानकारी दी गई है इस सारे मामले को लेकर, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की तरफ से आज जुमा की नमाज के बाद ट्विटर अकाउंट पर यह जानकारी दी गई कि मुफ्ती साहब को गुजरात के तीनों केसेस के अंदर उनको जमानत तो मिल गई, लेकिन आखिर में उन पर पासा एक्ट लगा दिया गया। असल में क्या होता है कि पासा एक्ट कौन लगाता है? ये गुजरात का जो कलेक्टर होता है उसी के हक में होता है पासा एक्ट लगाना। अब ये पासा एक्ट किस पर लगाया जाता है? पासा एक्ट लगाया जाता है बहुत बड़े माफिया पर। पासा एक्ट लगाया जाता है बहुत ज्यादा डेंजरस पर्सन पर। पासा एक्ट लगाया जाता है कोई शराब का बहुत बड़ा कारोबार करने वाले पर। पासा एक्ट लगाया जाता है ट्रैफिक के निजाम को बर्बाद करने वाले पर, और भी बहुत सारे वजूहात है। तो सवाल यह पैदा होता है, आप लोगों के जहन में भी ये बात होंगी कि आखिर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब इन सारे बातों में से, इन सारी कैटेगरी में से किसमें आते हैं? क्या वो कोई डेंजरस पर्सन है? अगर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कोई डेंजरस पर्सन थे, कोई डेंजरस इंसान थे, तो उनको गुजरात के तीनों अदालतों में जमानत कैसे मिल गई? अगर वो कोई डेंजरस पर्सन होते तो उनको गुजरात के तीनों मामलों में जमानत नहीं मिलती, उनको वहां से जमानत मिल गई। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अदालत पर किसी का दबाव था? तो फिर आखिर ये पासा एक्ट की बात कहां से आई? दोस्तों अजीजों, क्या आपको ऐसा लगता है क्या कोई साजिश के तहत हो रहा है या कोई प्लान के तहत मुफ्ती साहब को जो है एक फंसाने के ट्रैक में ले जाया जा रहा है? दोस्तों अजीजों, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों असल में बात क्या होती है कि पासा एक्ट बहुत बड़े गुनहगार पर लगाया जाता है। मुफ्ती साहब का क्या कसूर था? मुफ्ती साहब ने बयान के अंदर जो बात कही थी वो बात बिल्कुल नॉर्मल थी, और उसी बात की वजाहत को सामने रखकर कोर्ट ने उनको छोड़ दिया था, अदालत ने उनको जमानत दे दी थी। गुजरात के कानून के हिसाब से बात यह होती है कि पासा एक्ट उस शख्स पर लगाते हैं जिस पर अलग अलग जगहों से 3 एफआईआर दर्ज हो। तो मुफ्ती साहब पर 3 एफआईआर दर्ज हो गई थी, इसी वजह से उनको पासा एक्ट उन पर लागू कर दिया गया। अब पासा एक्ट जब किसी पर लग जाता है उसकी सजा क्या होती है? उसकी सजा के तौर पर 3 से 4 महीने की जेल होती है मिनिमम, और मैक्सिमम 1 साल तक की जेल हो सकती है। अब इस पर देखने की बात यह है कि जो हमारे मुसलमान रहनुमा है, जो मुस्लिम संगठन है, वो इस पर क्या कुछ ऑब्जेक्शन लेते हैं, क्या कुछ मुफ्ती साहब की वो मदद करते हैं, किस तरीके से मैदान में आते हैं, किस तरीके से सरकार से अपील करते हैं, प्रशासन से अपील करते हैं और कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक के मामले को लेकर जाते हैं। अब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को 3 से 4 महीने की जेल होंगी या 1 साल की होंगी। अब इस मामले से बचने के लिए मुफ्ती साहब की जो लीगल टीम है वो हाई कोर्ट जाएंगी। हाई कोर्ट अगर उसको रिजेक्ट करती है तो सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे मामला। कुल मिलाकर बात यह है कि इसमें और ज्यादा परेशानी बढ़ गई है। दोस्तों आपको बताओ कि सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट के अंदर मुफ्ती साहब की जो लीगल टीम है वो एक चैलेंज रखेंगी इस पासा एक्ट को लेकर। अगर वो पासा एक्ट के चैलेंज को कबूल कर लेते हैं तो फिर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब 15 दिन के अंदर उनको जमानत मिल जाएगी। ऐसा हुआ है कि किसी पर अगर पासा एक्ट लगता है, यानी वो पासा एक्ट के तहत उसको जेल होती है, लेकिन अगर कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वहां से अगर ये मंजूर होता है, यानी उनकी अगर लीगल टीम काम कर लेती है और वहां से ऑर्डर मिलता है, तो 15 से 20 दिन, 1 महीने के अंदर अंदर उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है। तो अब देखने वाली बातें हैं कि इस पर क्या कुछ इकदाम होते हैं, क्योंकि अभी 2024 का लोकसभा इलेक्शन भी आ रहा है। बहुत ज्यादा माहौल जो है नाजुक है, हालात नाजुक है। आप सभी लोगों से दुआओं की अपील है, मुफ्ती साहब के लिए भी दुआ करें कि मुफ्ती साहब के इस मामले के अंदर उनके लिए आसानी हो। जो भी कुछ इसके पीछे का राज हो वो अल्लाह बेहतर जानता है। हम किसी के दिल को फाड़ कर नहीं देख सकते
इसी के दिलों में क्या छुपा है वो अल्लाह जानता है। आप लोग और हम लोग क्या कर सकते हैं, खास तौर पर उनके लिए दुआ करें। और हमारे जो मुस्लिम रहनुमा है, रहबर है, हम उनसे अपील करते हैं कि मुफ्ती साहब के लिए कोशिश की जाए और उनको जल्द अज जल्द, अब जहां पर उनको बड़ोदरा जेल के अंदर रखा गया है वहां से उनको जल्द अज जल्द निकाला जाए। तो दोस्तों ये थी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ट्विटर हैंडल की जानकारी जो मैंने आप लोगों को दी। असल में जो पासा एक्ट का मामला था इसके बारे में ना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को पता होगा, ना उनकी लीगल टीम जो वकीलों की टीम है ना उनको पता होगा। ये तो अचानक हुआ है। सब लोग जितने भी भाई लोग हैं सबके दिलों में यही बैठा था, सबके दिमाग में यही था क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रिहा ही होने वाले हैं। खुशी की लहर फैल गई थी। कल 22 फरवरी के सुबह से लेकर 5 से 6 बजे तक यही पूरे सोशल मीडिया पर बात होती रही कि मुफ्ती साहब अब रिहा होने जा रहे हैं और उनकी जमानत भी मंजूर हो चुकी थी। हाँ, आप लोगों को बताओ कि उनकी जमानत भी मंजूर हो चुकी थी, लेकिन फिर उन पर पासा एक्ट क्या होता है कि जूनागढ़ के जो कलेक्टर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर होते हैं, वो कलेक्टर का नोटिस जाता है कहां पर, साबरमती जेल में जाता है। और उस नोटिस को देखकर फौरन पुलिस उनको साबरमती जेल से सीधा बड़ोदरा की जेल की तरफ लेकर जाती है। फिलहाल मुफ्ती साहब वही है, अच्छे खैरियत से है, आफियत के साथ है। मुफ्ती साहब के लिए दुआ करें, बहुत नाजुक हालात से मुफ्ती साहब गुजर रहे हैं। आप लोगों से बस दुआओं की अपील है। जुमा का दिन था, उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने मुफ्ती साहब के लिए दुआएं की होंगी। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम।